आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? वेनस। हाँ, वेनस क्या है कि हमारे सोलर सिस्टम का सेकेंड प्लैनेट है। अगर सोलर सिस्टम को सन से देखा जाए तो सन का दूरी पे सेकेंड प्लैनेट है, और ये जो है तो सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। ब्राइटेस्ट मतलब क्या होता है? चमकीला, सबसे चमकीला प्लैनेट है। कौन? वेनस। ठीक है, इसका नाम वेनस क्यों पड़ा सो आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसका नाम वेनस एक रोमन गॉडेस है वेनस नाम की, जो कि क्या है? लव और ब्यूटी की देवी है। उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है वेनस का, क्योंकि ये सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये है गॉडेस देवी, गॉडेस वेनस। ठीक है, उसके बाद हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि सन से दूसरा प्लैनेट है वेनस, और ये अर्थ का सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट भी है। यहाँ पे देख भी सकते हैं आप, ये अर्थ है तो ये वेनस। ठीक है, इसका रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद वेनस का जो ऑर्बिटल मोशन पे सन के अराउंड घूमने का जो स्पीड है वो 35.02 किलोमीटर पर सेकेंड है, और पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है? 225 दिनों का टाइम लेता है। बल्कि अपने एक्सिस पे वो घूमने में 243 दिनों का टाइम लेता है। इसीलिए हमको क्या कहा जाता है कि जो वेनस का एक दिन होता है सो एक साल से भी लंबा होता है। ठीक है, सन से इसका डिस्टेंस देखेंगे हम लोग। ठीक है, वेनस का जो सन से डिस्टेंस है अगर किलोमीटर में देखा जाए तो 108 मिलियन किलोमीटर है, और वही अगर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में देखा जाए तो कितना है? 0.72 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, और ये दोनों देखने में लगभग सेम लगते हैं, साइज भी लगभग ये दोनों का सेम है। ठीक है, और इन लोग का साइज के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो वेनस का रेडियस है वो 6051.8 किलोमीटर है, और जो सरफेस एरिया है 460.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है इसका जो सरफेस एरिया है। ठीक है, इसे अर्थ का सिस्टर प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो शेप और साइज है लगभग अर्थ के इक्वल है, और जो इसका टिल्ट है वो 177 डिग्री तक ये टिल्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये सब जितने भी प्लैनेट हैं ये सब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन जो ये वेनस है वो क्या घूमता है? क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, और उसके बाद इसका मास एंड डेंसिटी हम लोग देखेंगे। इसका जो मास है वेनस का कितना है? 4.867 इंटू 10⁻24 kg, और इसका डेंसिटी कितना है? 5.24 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक जो डेंसिटी होता है क्या होता है? एवरेज डेंसिटी होता है। ठीक है, उसके बाद इसका कंपोजिशन एकदम अर्थ के जैसा ही सेम है, ये अर्थ के जैसा एक रॉकी प्लैनेट है। इसी उसके बाद इसके टेम्परेचर और अपीयरेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वेनस का टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि इसके पास जो एटमॉस्फेयर है उसमें ना अधिकतर क्या पाया जाता है? इसमें क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कितना कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है? 96.5%, और लगभग 3.5% क्या है इसके एटमॉस्फेयर में? क्या है? नाइट्रोजन है। और इसी कारण से इसका टेम्परेचर हाई होने के कारण क्या है? ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। आप सोचते होंगे कि अगर मार्स हम लोगों से ज़्यादा दूर है वेनस के अपेक्षा, तो हम लोग वेनस पे क्यों नहीं जाते, मार्स पे क्यों जाते हैं? तो आई थिंक यहाँ पे आप लोगों को ये रीजन पता चल गया होगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर है बहुत हाई है, इसके कारण से हम लोग नहीं जाते हैं वेनस पे। ठीक है, इसके पे बहुत सारे वेल्केनो एक्टिव हम लोग को देखने मिलते हैं। कहाँ पे एक्टिव वेल्केनो देखने को मिलते हैं हम लोग को? वेनस पे, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग कुछ फैक्ट्स जानेंगे वेल्केनो के वेनस के बारे में। ठीक है, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि एक दिन जो होता है वेनस का वो एक साल से लंबा होता है। ठीक है, दूसरा वेनस क्या है? बहुत ही हॉटेस्ट प्लैनेट है, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट
प्लानेट है जो वो वेनस है। मरकरी सबसे नजदीक सन से है, फिर भी वेनस जो है उससे हॉट है, क्योंकि मरकरी के पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, जबकि वेनस के पास एटमॉस्फेयर है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड का। आप पहले ही देख चुके हैं कि 96.5% एटमॉस्फेयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पहले ही बता चुका हूं कि जो ये वेनस है अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, ठीक है। और उसके बाद जो इसका एटमॉस्फेयर है उसका अगर देखा जाए कितना डेंस है, तो अर्थ के कंपैरिजन में वो 90 टाइम्स डेंस है। कितना? 90 गुना डेंस है। किसके कंपैरिजन में? हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में, ठीक है। उसके बाद पहले ही बता चुका हूँ कि उसके पास अभी भी एक्टिव वोल्केनो देखने को मिलते हैं। किसके सरफेस से? वेनस के सरफेस पे। और उसके बाद क्या बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हमारे अर्थ पर से जो वोल्केनो है, सॉरी वेनस है, वो दिखाई दे देता है सुबह या शाम को, अर्ली मॉर्निंग में या तो लेट इवनिंग में। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, सुबह और शाम का तारा कहते हैं। इसका फोटो देख सकते हैं हम लोग, कितना सुंदर लगता है ना। और इससे भी एक और सुंदर पिक्चर आप देख सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय।